गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से प्रभु में मेरे सब भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। आज मेरी प्रार्थना है, दाऊद का वो अच्छा चरवाहा आपका भी चरवाहा बना रहे। मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग मनन कर रहे थे और वहां 8 अध्याय में एक भारी भीड़ को हम देखते हैं और उस भीड़ के बारे में यीशु अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं, मुझे इन पर तरस आता है क्योंकि इनके पास खाने को कुछ भी नहीं और वो 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। एक 4000 लोगों की भीड़ यीशु से सुनने के लिए उसके पास है और यीशु कहते हैं, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं प्रियो, आप उस प्रभु के साथ कितना समय बिताते हैं, उसकी उपस्थिति यहां पर कोई भी ना ले, लेकिन स्वर्ग उसकी उपस्थिति लेता है, उसकी अटेंडेंस लेता है। कोरोना महामारी के पश्चात जूम शुरू हुआ, जहां पर हम संगति करने लगे। बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन उसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया। सिर्फ मीटिंग ऑन करते, वीडियो ऑफ कर मोबाइल को, टैब को बैग में डाल दो, कुर्सी पर रख दो, कहीं भी छोड़ दो और कुछ भी करते रहो। एक प्रभु के दास ने बहुत उत्तम तरीके से इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा, जूम की मीटिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रेन की यात्रा। बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेट सकते हैं, चल सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, समोसा खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, इधर उधर बातें कर सकते हैं, खेल सकते हैं। कितनी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन आज मैं आपको कहूं, स्वर्ग बारीकी से उसका ध्यान रखता है। ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं। दे हैव बीन विद मी, मेरे साथ बने हुए हैं। आपका उस परमेश्वर के साथ रिश्ता कितना गहरा है, ये हम सबसे पहले सोचें। दूसरा यीशु कहता है, इनके पास कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी खाने को नहीं है। यानी उसे अटेंडेंस सिर्फ नहीं, उसे यह भी मालूम है आपके टिफिन में क्या है, आपकी रसोई में क्या है, आपके बटवे में क्या है। ओ, जो आप शायद किसी को नहीं बता सकते, वो अवस्था भी आपकी जानने वाला यीशु है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए बहुत व्याकुल हैं। कई लोग मुझे फोन करते हैं, मुझसे प्रार्थना निवेदन देते हैं। मैं आज उन प्रियजनों को यह बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, उसे आपकी आवश्यकताओं की भनक है। आप मत कहिए, वो अपने आप पर तरस खाकर आपकी आवश्यकताओं को जान लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखिए, यीशु कहता है, यदि इन्हें मैं भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। एक और चीज यीशु को मालूम है, आपका एड्रेस और पिन कोड क्या है वो भी मालूम है। यानी आपको इतनी गहराई से वो जानना शुरू कर देता है। जब आप उसके पीछे उसको खोजना प्रारंभ करते हैं, आपका एड्रेस मालूम है, क्योंकि वो कहता है, कुछ दूर से आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
बड़ा खूबसूरत है ये जानना कि यीशु मेरे बारे में कितना कुछ जानते हैं। और एक और बात जो शायद और किसी के जानना बहुत मुश्किल है, यीशु क्या कहते हैं? कुछ मार्ग में थक कर रह जाएंगे, गिर जाएंगे। ओ, ये बड़ा खूबसूरत है। यानी आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी शरीर में कितना बल कि आप उस भूख को सहन कर कर कितना कदम चल सकते हैं, यीशु को यह भी मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको कहूं प्रियो, आपकी अवस्थाओं में, आपकी इन परिस्थितियों में आप कितनी दूर और चल सकते हैं, कितना आप सहन कर सकते हैं, आप में कितना सहन शक्ति अभी बाकी बची है, ये भी यीशु को मालूम है। और वो अपने चमत्कार को आपके गिरने के बाद नहीं करता, लेकिन आपके गिरने से पहले जानकर आपके लिए एक अद्भुत काम कर सकता है। हो रबा शखानबा। आज प्रातःकाल मैं प्रार्थना करता हूं, आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगा, अब बल बचा नहीं, अब सहन नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहूं, यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, यदि आप उससे सुनने के लिए गए हैं, यदि आप अपना सब कुछ भूलकर उसको सुनना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, जैसे इस भीड़ ने किया है, तो मैं आपको कहूं, आप चाहे जंगल में भी क्यों ना हो, ओ प्रेज द लॉर्ड, आप ऐसी जगह पर क्यों ना हो, विल्डरनेस में क्यों ना हो, जहां पर आपको कोई रेस्टोरेंट ना दिखाई दे, कोई रोटी की दुकान ना दिखाई दे जहां से आप खरीद सकें, लेकिन स्वर्ग का एक अद्भुत बंदोबस्त आपके लिए प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको खोज रहे हैं। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, कहा हुआ यीशु उस भीड़ के बारे में ये कह रहा है अपने चेलों को, ये वो भीड़ है जो मेरे पास नाम के लिए नहीं आई, लेकिन ये मुझसे सुनने के लिए आई। और इन्होंने अपनी आवश्यकताओं को भी ये भूल गए मुझसे सुनने के चक्कर में। ओ, मैं ऐसे लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, उनके लिए मैं काम करूंगा। ये जंगल में है, विल्डरनेस में है, लेकिन जंगल में मंगल उनके लिए मैं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करे, उस यीशु का एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में हो, वो आप पर तरस खाए, आपकी आवश्यकताओं को जानकर, आपकी अवस्थाओं को जानकर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करे। स्वर्गीय पिता, आज प्रातःकाल मेरी प्रार्थना है, एक भारी भीड़ जो यीशु के साथ थी, 4000 लोग सब कुछ भूलकर यीशु से सुन रहे हैं, समय भूल गए, शायद घड़ी लेकर नहीं गए और लेकर जाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो यीशु के चेहरे को निहार रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। मानो कोई व्यक्ति ऐसी जगह गया है घूमने की सुंदर जगह में, और वहां जाकर वो वापस जाना ही नहीं चाहता। वो कहता है एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और। ऐसी खूबसूरती, ऐसी उत्तमता उन्हें यीशु की संगति, यीशु अपना एक अद्भुत चमत्कार प्रकट करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज आप एक अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज मैं कुछ लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, आज का दिन परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत काम करे, और हम मिलकर आज शाम तक ये कहें, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। मेरे साथ उस आनंद में शामिल होइए। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद लाए, आपकी आवश्यकताओं के ऊपर कार्य करे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। और अगर आपके जीवन में प्रभु कुछ कर रहा है, आप मुझे जरूर अवगत कराएं। औरों के अनुग्रह के लिए आपकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग उत्साहित हो सकते हैं। अगर आपकी प्रार्थना निवेदन है, आप प्रार्थना निवेदन भी बांट सकते हैं, जिससे हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी एक प्रार्थना टीम है जो हर शुक्रवार को 1 घंटा प्रार्थना करती है आवश्यकताओं के लिए। 9829037837 पर आप भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आया से आशीष दे।